I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to see ancient history practice question. अभी तक हमने एंटायर सिलेबस एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न का कर लिया है. आज हम आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से. लेट्स स्टार्ट. हम जैसे कि क्वेश्चंस देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और आप काफी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, व्हाट डू द टर्म मेनहिर एंड डॉलमेन इंडिकेट्स. मेनहिर एंड डॉलमेन इंडिकेट्स क्या करते हैं, ये किस टर्म को इंडिकेट किया जाता है? सो ऑप्शन 1 इज इट्स फॉर्म ऑफ मेगालिथिक बरियल्स. ऑप्शन बी, फॉर्म्स ऑफ डेकोरेटिव टेक्निक यूज्ड इन रॉक पेंटिंग and specialized use tool or specialized stone tool for hunting big animal and religious structure in Chalcolithic settlement. So what is the correct answer here? So basically it's menhir and dolmen, it's a burial site. Burial site है megalithic culture की. So option A is correct option. Come to next question. IBC से क्वेश्चन है. देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चन पूछता है which of the following animal were represented in sculptural art of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization के sculptural art में किस चीज में है? That is first one tiger, crocodile, horse and unicorn bull. तो बेसिकली ये क्या बात बोल रहा है कि कौन सा एनिमल आपको स्कल्पचर्स में मिलते हैं? हमको इतना पता है हॉर्सेस वर नॉट देयर इन आईवीसी. हॉर्सेस का एविडेंस हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है. अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, डी ऑप्शन को, बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, बुल हमको देखने को मिलता है, ए को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हम डायरेक्टली आंसर पे आएंगे 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 सी ऑप्शन पे हम डायरेक्टली आएंगे. तो अगेन 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर. दैट इज टाइगर, क्रोकोडाइल एंड यूनिकॉर्न. ये सारी चीजें सही है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू आईवीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आईवीसी के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आते हैं. तो ये पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एक्सपोर्टर ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, a major importer of agriculture product. Second one, Harappa people produce enough copper ore to export it to contemporary Mesopotamian civilization. Option 3, gold and silver, nickel and iron was predominantly in Harappan civilization. So which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है here? So here you should be remember, Harappan were exporter of semi precious and major agriculture product. Yes, exporter, we were the exporter actually. The Harappa people produced enough copper to export it to contemporary Mesopotamian civilization. Again, gold and silver, nickel were predominantly there in Harappan civilization. Remember this, iron was not there. Iron predominantly not available. The one statement is wrong and C statement is wrong. Next one. हम एक्सपोर्टर नहीं थे, हम इंपोर्टर थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के. रिमेंबर दिस थिंग, वी आर नॉट द इंपोर्टर, वी आर द एक्सपोर्टर. आईवीसी पीपल आर द एक्सपोर्टर ऑफ आईवीसी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा. एंड हड़प्पन वर नॉट इनफ, नहीं था. सेकंड वन इज रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कि आपको पता चलना, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या वो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, और किस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, निकल एंड आयरन, आयरन वाज नॉट देयर. So again the third statement is wrong. That is none of the above. Question number 4 पे आते हैं. With reference to Mesolithic culture, consider the following statement. The rock painting of central India depict hunting, trapping, fishing and plant collection. Second one, the painting of Bhimbetka shows various animals were hunted and men and women went together. The Mesolithic people cremated the death of and believe in rebirth. Which of the following statement is correct? So here, Mesolithic people were cremated the death and believe in rebirth. No, they do not believe. If I eliminate D option, C option and B option, wrong. First statement is correct. Rock painting of central India depict hunting, trapping, fishing, plant. Second one, the painting of Bhimbetka shows that various animals were hunted by men and women went together. Option A is correct answer. 1 and 2. 1 and 2 इसके करेक्ट आंसर होंगे. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स आर फाउंड इन भीमबेटका नियर भोपाल. भोपाल के पास में भीमबेटका में किस तरीके की पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती है? व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग वी फाउंड? हंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, फिशिंग. तो सिलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ द गिवन बिलो.
करेक्ट कोड ग्लिविंग ब्लो करना है तो किस तरीके की हमको पेंटिंग देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें लोग करते हैं. सो व्हाट हैपेंड, द भीमबेटका नियर भोपाल वी फाउंड द कुकिंग, डांसिंग, फिशिंग. सो हियर द करेक्ट आंसर हियर व्हाट वी सी, कुकिंग वगैरह का नहीं मिलता है. तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1, 3 एंड 4. हंटिंग, डांसिंग एंड फिशिंग वगैरह की हमको पेंटिंग मिल जाती है. In the context of ancient history of India, which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? First one, beginning of agriculture, animal domestication and permanent residence were built in Neolithic period. Second one, due to surplus production in agriculture, large village came to exist and began the cultural development in Neolithic age. So which of the following statement is correct? बिल्कुल सही बात है. अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन वर देयर, वर बिल्ड इन न्यूलिथिक एज एंड सरप्लस प्रोडक्शन लीड टू व्हाट, लार्ज विलेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ट्रेड सेंटर इमर्ज, कल्चरल डेवलपमेंट इन न्यूलिथिक एज. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर, दोनों ही करेक्ट हैं. सेवेंथ वाले पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर आते हैं. मिलेट्स आर फाउंड इन द साइट्स ऑफ गुजरात. सेकंड वन, cattle, sheep, cow, horse, pig bones were found in Harappa site and Harappa people ate fish and plant products. So which of the following statement termed to be correct? कौन सा statement termed है? So cattle, sheep, horse. देखिए horse का जिक्र नहीं है तो ये statement गलत हो जाएगा. So here the millets are found in side of Gujarat. It is correct. Harappa people ate fish and they, yes, it is also correct. D option 1 and 3 is the correct answer. Question number 8 पे बात करते हैं. Consider the following regarding Harappan civilization. Harappan civilization से कौन सा statement बिल्कुल सही है? Which of the following statement is correct? They were located in semi-arid land and required irrigation. Dholavira were equipped with system of water reservoir. So what happened? Come to the correct answer. They were located in semi-arid and required irrigation. Irrigation तो नहीं था, semi-arid was there and shift canal irrigation नहीं था actually. All the IVC sites are situated on a bank of one of the river. The statement is correct. और Dholavira equipped with system of water reservoir. ये भी सही है. The correct answer is both 1 and 2 is correct. That is C option. With ancient history, the word Shahmanas refers. Shahmanas किसको बोला गया था? A priest who performed last rite of death, men and women with healing and magical power. Third statement, that is traders during the time of IVC, and these statement wandering ascetic who renounce all worldly existence. The correct answer is men and women with the healing of magical power. That is B option is correct. Come to question number 10. Which of the following is incorrect about Vedic period? कौन सा statement सही नहीं है Vedic period में? Rigvedic Aryans fought for cows and these fight were known as Gavasti. The cows were held scared. The early Aryan led the life of hunter gathering. Which of the following statement termed to be correct? कौन सा statement सही है इसमें से? So here the Rigvedic Aryan fought for cows. Yes, बिल्कुल सही बात है. It is fighting. The cow held sacred. बिल्कुल. The early Aryan led the life hunting and gathering. Again, hunting and gathering तो नहीं था. Hunting and gathering were there, but they were settled. Were held secret. Here the correct answer is, if we read about question, the early Aryan led life of hunter gatherer. ठीक है, बिल्कुल pastoral activity थी. Hunter gathering तो आप नहीं बोल सकते. तो pastoral activity was there. So what happened? Hunting gathering were there. Pastoral economy was there. Option 1 and 2 is correct. Question number 11. Which was first and second city to be discovered IVC? फर्स्ट एंड सेकंड सिटी जो आईवीसी में डिस्कवर्ड हुई थी, दैट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. हड़प्पा डिस्कवर किया गया था 1921 में और मोहनजोदड़ो डिस्कवर किया गया था 1922 में बाय व्हाट, आर डी बनर्जी. हड़प्पा बाय दयाराम साहनी 1921. क्वेश्चन नंबर 12. द वर्ड विश यूज्ड ऋग्वेदा इज रिफर्ड एज. द वर्ड विश किसको रिफर किया गया है? शूद्र दैट बिलोंग टू द फोर्थ वर्ना. अ सैक्रिफाइस परफॉर्म बाय द किंग दैट कॉन्फर्स सुप्रीम पावर टू हिम. अ पीपल और कम्युनिटी एज अ होल. Tribal clan based assembly. Which of the following term to be correct? So here the C statement is correct. That is people or community as a whole is correct answer. C statement.
सी स्टेटमेंट सही होता है. कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13. ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म गोहना रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. टर्म गोहना किसको रिफर किया गया है? द टर्म गोहना बेसिकली अ प्लेस फॉर कीपिंग of cattle born after war, a ritual practice to invoke God, a sacrifice that involved killing of cattle at mass, a guest who fed on cattle meat. The term gohna किसको refer किया गया है? So basically a place of keeping cattle born after war, no. A sacrifices that involve killing of cattle at mass, C statement is correct. Come to next one. Who excavated Harappa and Mohenjo-daro during the time of Indus Valley civilization? किसने excavate की थी Harappa and Mohenjo-daro during the time of Indus Valley civilization? That is Dayaram Sahini, D.R. Sahini and R.D. Banerjee. The correct answer. That is option A. Come to next one. Consider the following statement regarding to Vedic age. Vedic age की बात की जा रही है. Vedic age. So the Aranyakas contain mystical instruction to be undertaken in a secret by sages who live in forest. The Samveda was composed in musical notes which are considered to be constitute the basis of Indian music. So here, what will be the correct answer? If we read the statement, which of the following given is correct? One only, two only, both one and two, or neither one and two. If we read the question here अरनकास एरर मिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही बात है. और सामवेदा म्यूजिकल नोट पे बात की जाती है. सा रे गा मा पा धा नी सा सरगम जो निकला है वो इसी से निकला है. दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर. अगर आप 16 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नोन एज लिटर वैदिक एज. लिटर वैदिक एज के टेक्स्ट को क्या बोला गया है? लिटर वैदिक एज को संहिता, ब्राह्मणा, यजुर्वेदा, उपनिषद एंड अरनकास क्या बोला गया है? हियर ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट. 1 2 3 4 is the correct answer. 1 2 3 4 is correct. 17 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटी इन द वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड. पॉलिटी इन लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं. कैसी थी? द पोस्ट ऑफ ट्राइबल चीफ वाज नॉट हेरिडिटरी इन ऋग्वेदिक पीरियड बट इट हैड बिकम हेरिडिटरी इन लेटर वैदिक पीरियड. बिल्कुल सही बात है. हेरिडिटरिकल पोस्ट केम. सभा समिति विधाता इन वैदिक पीरियड इंक्रीज्ड देयर पॉपुलर कैरेक्टर in the later Vedic. नहीं, decline हो गया था. Everything got declined. There was no standing army for king in Vedic period. However, it was well developed in later Vedic period. बिल्कुल सही बात है. That is third statement is again to be correct. और तीनों statement भी correct है. Standing army तो थी, but supporting army थी. Standing army नहीं थी, supporting army थी. ये भी statement correct wrong होता है. तो option A is correct answer. 1 only. 1 बिल्कुल सही है. ठीक है. So ऐसा तो नहीं है नो स्टैंडिंग आर्मी और नहीं थी. राजन वाज यूज्ड टू मेंटेन. उसके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रीस्ट होता था, ग्रामिका होती थी, सेनानी होते थे. सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर और स्टैंडिंग आर्मी भी थी. द अदर नेम ऑफ आर्यन ऑब्जर्व्ड इन वैदिक पीरियड. क्या ऑब्जर्व किया गया आर्यन को अदर पीरियड में? दैट इज मंजूषी प्रजा, मरुत एंड पशुबंधना एंड गुदुमा. द करेक्ट आंसर इज मनुषी प्रजा. ए ऑप्शन इज करेक्ट. With reference to the Rigvedic society. Next question. Consider the following statement. Consider the following statement की बात की जा रही है. Rigvedic society की बात की जा रही है. If we talked about Janpada term occur in Rigvedic several times. The family were the main social unit within the tribes and family headed by women called Saptani. So which of the following statement term to be correct? Janpada occur in Rigvedic नहीं भाई. Later Vedic age में मिलता है हमको. The Gra, the main social unit within tribes and family headed by women. No, it is headed by men. So neither one nor two is correct answer. तो स्टेटमेंट पढ़ो. कई बार आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही जा रही है लेकिन स्टेटमेंट सही नहीं जाती, स्टेटमेंट गलत होती है. उस चीज में ध्यान रखिएगा. During the Rigvedic period, Langla and Sura term refers to which of the following. देखिए बहुत ज्यादा टर्म्स पूछते हैं आजकल एग्जामिनेशन में. तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. किसके बारे में बोलता है? विडो वुमेन के बारे में बोल रहा है, आर्टिशियन के बारे में बोल रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है, प्लग के बारे में. दैट इज प्लग. डी ऑप्शन के बारे में बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग ऋग्वेदिक पीरियड. ऋग्वेदिक पीरियड की बात की जाती है. कैटल रेयरिंग वर द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर आर्यन. अनदर वन, कॉपर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी वाज सो डेवलप्ड इन दिस पीरियड. एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा मेनली काउज एंड वुमेन डोनेटेड टू द प्रीस्ट, नॉट लैंड.
तो ये चीजें आपको जाननी है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैटल रेयरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर आर्यन, नो। पैस्टोरल इकोनॉमी वाज देयर, कैटल रेयरिंग वाज देयर, ठीक है। कॉपर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी वाज सो डेवलप्ड इन दिस पीरियड। एट द टाइम ऑफ what ऋग्वेदिक मेनली काउज एंड वुमेन डोनेटेड दिस टू द पीस्ट, नॉट लैंड। बिल्कुल सही बात है, थर्ड स्टेटमेंट भी पूरा सही हो रहा है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। कॉपर मेटलर्जी पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी। दैट इज आंसर 1 and 3। Which following are the component of three ratnas, three jewels of Buddhism? Three jewels of Buddhism किसको बोला गया है? It is Buddha, Dhamma and Sangha। बी ऑप्शन को बोला गया है, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेम चीज आप क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएंगे। इन द रेफरेंस टू बुद्धिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पद्मपाणि इज रिगार्डेड एज बोधिसत्वा ऑफ पावर। बोधिसत्वा आर बोथ मेल एंड फीमेल। Vajrayana Buddhism are believed to be tantric practice, and Buddha were contemporary of Bimbisara and Ashoka. So which of the following statement term to be correct? Buddha is a contemporary of Bimbisara and Ashoka. Vajrayana Buddhism believe in Tantrism. बिल्कुल तांत्रिज्म में बात करते हैं। बोधिसत्वास आर बोथ मेल एंड फीमेल। बोधिसत्वास दोनों को बोला गया है। So and Padmapani is regarded as Bodhisattva of power. So here the first statement is totally wrong. Vajrayana Buddhism is related to Tantric Buddhism. It is correct. Third statement is correct. And Buddha were contemporary of Bimbisara and Ashoka. Again the third C statement is correct. That is 3 and 4 is the correct answer. अगर हम next question की बात करें, अगर हम practice सारे question देख रहे हैं, if we read the next question, with reference to the history of India, the term with reference to the history of India, the term that is called Kutagarsha Hala referred to, किसको refer किया गया है इस चीज को? It has been referred to what? The place where prisoners were kept, a place where debates and discussion took place, a place for storage of grain for the military, a place for research of herbs and medicine. So basically ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है place where debates and discussion are done. तो ये वाला region है कुटागर्शला, रीजन वेयर डिस्कशन और डिबेट होता था। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बार टर्म्स पूछ ली जाती हैं, ये टर्म्स किससे संबंधित है, टर्म्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैनिज्म में किसके ऊपर बात की गई है? नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, डू नॉट स्टील, डू नॉट स्पीक लाई, एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन एंड ऑब्जर्व चैस्टिटी एंड एब्सटेंशन फ्रॉम करप्ट practices. इनमें से क्या चीज है? Which of the following great vow not related to Jainism? Which of the following vow is not related? कौन not related है? Jainism से related नहीं है। देखिए Jainism में नॉन इंजरी की बात की जाती है, डू नॉट स्टील की बात की जाती है, डू नॉट स्पीक लाई की बात की जाती है, ऑब्जर्व चैस्टिटी की बात की जाती है, 4 और 6 की बात नहीं की जाती है। एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन एंड एब्सटेंशन फ्रॉम करप्ट प्रैक्टिसेस, इनकी बात नहीं की गई है। द आंसर इज बी, 4 and 6 इज द करेक्ट वन। तो नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म, ये जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है। बाकी सारे पॉइंट जैनिज्म से रिलेटेड हैं जो भी हमने आपको डिस्कस किया। इफ आई रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेकंड जैना काउंसिल वाज कन्वर्टेड एट पाटलिपुत्रा। क्या सेकंड जैना काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी? नहीं हुई थी सेकंड जैना काउंसिल पाटलिपुत्रा में। सेकंड जैना काउंसिल वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। अब हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे? जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट काटेंगे तो हम ऑल द अबव भी काटेंगे और 1 and 3 भी काटेंगे। 1 and 3 होगा नहीं, क्योंकि 1 और तो गलत हो गया। द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैनल लिटरेचर वाज कॉल्ड अंगा एंड ओनली मेन वर एडमिटेड। नो, ओनली वुमेन, वुमेन वर आल्सो एडमिटेड। ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली। द 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको आगे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी की बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, द प्लेस तक्षशिला, उज्जैन एंड उर्वनगिरी एंड कलिंगा वर नोन एज। ये 3-4 जगह किसके रिगार्डिंग है, क्या बोली जाती हैं? ये क्या बोला गया है? दीज आर द पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, अ प्लेस ऑफ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, अ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। मुझे इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? अगर मैं बोलूं कि ये सारे तक्षशिला है, उज्जैन है, उर्वनगिरी है, कलिंगा है, ये फॉरेन ट्रेड स्पोर्ट्स तो नहीं है,
तक्षशिला में पोर्ट नहीं है, उज्जैन तो सेंटर के बीचों बीच पड़ता है, पोर्ट तो नहीं है वहां पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग होगा। और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर नहीं हुई है, कलिंगा में कोई मतलब नहीं है, तक्षशिला में कोई मतलब नहीं है, नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट प्रिमिटिव सेंटर भी नहीं है, बुद्धा कलिंगा में नहीं गए हैं, कलिंगा सेंटर है नहीं, तो अब क्या बनते हैं, दीज आर द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये मौर्यन एम्पायर की प्रोविंशियल कैपिटल है। द स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आते हैं सी स्टेटमेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, एहोल इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू डिफीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। एहोल इंस्क्रिप्शन में किसका डिफीट देखा गया है? एहोल इंस्क्रिप्शन में डिफीट चंद्रगुप्त सेकंड का देखा गया है, हर्षवर्धन का देखा गया है, कुमार गुप्ता का देखा गया है, समुद्रगुप्त का देखा गया है। देखिए, जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया मूव कर रहा था तो ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकासन सेकंड, चालुक्यन किंग। कहां पर मेंशन किया गया है? एहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है हर्षवर्धन की डिफीट का, तो आंसर क्या है इसका? हर्षवर्धन, बी इज द करेक्ट आंसर। तो डिफीट ऑफ विच रूलर? हर्षवर्धन की डिफीट की बात की गई है, इससे पुलकासन सेकंड से देखा जा रहा था, जब वो नर्मदा रिवर क्रॉस कर रहा था इन बैटल ऑफ नर्मदा, तो ही वाज डिफीटेड बाय पुलकासन सेकंड द चालुक्यन किंग। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किस तरीके से करना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन बात की जा रहा है, अशोका धम्मा की बारे बात की जा रही है। द क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट अशोका धम्मा। हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा वर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। क्या ये रिस्ट्रिक्टेड थी प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म? अरे ऐसा तो कुछ बात ही नहीं किया जा रहा है इसमें, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब देखो, मुझे क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है, मुझे इतना पता है। आई विल एलिमिनेट ऑप्शन 1, आई विल एलिमिनेट ऑप्शन सी, आई विल एलिमिनेट ऑप्शन डी एंड आई विल कम टू ऑप्शन बी। अब मैं बी और 2 और 3 पढ़ लेते हैं। टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन बिल्कुल बात की जाती है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, ऑफिशियल भी अपॉइंट किए थे, उसको बोलते हैं धम्मा महामाता, हु वेंट टू प्लेस एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा अबाउट द धम्मा। बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट। यहां पर 2 and 3 करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सातवाहनास। सातवाहनास की बात की जा रही है, याद रखना। गौतमी पुत्र सत्ताकर्णी वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना? नो, सिमुका इज द फाउंडर, सिमुका फाउंडर है। अगर मैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करूं, पहला ऑप्शन काट दिया हमने, तो जब हमने पहला ऑप्शन काट दिया तो आई विल कट सी ऑप्शन एंड आई विल कट डी ऑप्शन। अब मेरे ऑप्शन क्या बचते हैं? अब मेरे ऑप्शन बचते हैं ए और बी। अब मुझे रीड करना है सेकंड स्टेटमेंट, सातवाहना वर रिटेन सम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अशोका टाइम। बिल्कुल, मौर्यंस रूल कर रहे थे तब सातवाहनास थे, और मौर्यंस ने सातवाहनास को आंध्रा पीपल रेफर किया गया है, बॉर्डर पीपल रेफर किया गया है। द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्रामा एंड विच वर अंडर द चार्ज ऑफ गौमिल्का। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो 2 and 3 सही हो जाता है। एंड सातवाहनास इशू मेनली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, A1 करेक्ट आंसर। 31st पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक्स। अब देखिए, इंडो ग्रीक से क्वेश्चन आता है, इंडो ग्रीक फॉरेन इन्वेजन से क्वेश्चन आता है, और इंडो ग्रीक पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है। One of the Indo-Greek ruler in central character text Milinda Pano, Nagasena Buddhist, that statement. Another one, Indo-Greek continued the modern practices issuing gold coin for state use. Greek rule is memorable on account of introduction of Hellenistic art in northwestern region. The Besnagar pillar inscription showcase that Indo-Greek ruler were intolerant and even adopt Hinduism. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो इसमें इनकरेक्ट बोल रहा है, तो आंसर इज दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, इंडो-ग्रीक कंटिन्यू टू मॉडर्न प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं था, अपने खुद के गोल्ड कॉइन इशू किए थे, और पहले थे वो जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आता है 32 क्वेश्चन बात करता है, इट टॉक्ड अबाउट बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संगम लिटरेचर। हमने पढ़ा था अपने कोर्सेज में कि संगम लिटरेचर पांड्यास के अंदर हुआ था, और पहला स्टेटमेंट बोलता है टोकला पीएम इज द ट्रीटीज ऑफ ग्रामर एंड पोएटिक्स। बिल्कुल सही है, टोकला पीएम एक ग्रामर है और तमिल ग्रामर है। टोकला पीएम इज ओनली बुक सर्वाइविंग फ्रॉम फर्स्ट संगम, नहीं, सेकंड संगम से मिली है, फर्स्ट संगम से मिली नहीं है, तो हम सेकंड संगम वाले सी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन को कट कर देते हैं। एंड द शीला पदिकरम रिटन बाय सितनई सतनार एंड प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी, ये भी रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो हियर आंसर 1। 33 की बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ
मौर्यन एम्पायर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिंदुसारा। बिंदुसारा की बात करते हैं। बिंदुसारा इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। क्या बिंदुसारा मौर्यन एम्पायर का फाउंडर है? बिल्कुल नहीं है बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ व्हाट? मौर्यन एम्पायर। तो हम पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है हमारा। I'll डायरेक्टली एलिमिनेट ऑप्शन वन। ऑप्शन वन को काटोगे आप, ए में ऑप्शन वन दे रखा है, बी में ऑप्शन वन दे रखा है, सी में ऑप्शन वन दे रखा है, तो सीधा सीधा मैं ऑप्शन काटूंगा। तो क्या बोल रहा है इसमें? अब देखो इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर हम क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, इनकरेक्ट बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इट्स इनकरेक्ट। He supported the religious sect of अजीविका। अजीविका सेक्ट को बिल्कुल सपोर्ट करता था। अगेन दिस इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। He received Demicles an ambassador from Syrian king Antiochus। क्योंकि सीरियन किंग से तो नहीं किया था उसने, ठीक है। तो आंसर इज 1 and 3 इनकरेक्ट है। एंड ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अ जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो इनकरेक्ट है वो क्या है? 1 and 3 इनकरेक्ट हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 33 का। अगर हम बात करें 34 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की बात करें, गुप्ता एम्पायर की हम बातचीत करें, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता एम्पायर। द कोशानास वर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय गुप्ता एम्पायर। द यूज ऑफ एलिफेंट एंड हॉर्सेस वर हाईली पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता रूल वॉज प्राइमरली डोमिनेटेड प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड सकेता इन उत्तर प्रदेश वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। तो आप क्या बोलेंगे? सकेता इन उत्तर प्रदेश is the appropriate about Gupta. That is D option is correct. Saketa in Uttar Pradesh is one of the important centers for Gupta. Come to next one. Question number 35. Consider the following statement regarding Gupta Empire. Intercaste marriages are not supported by Gupta. ऐसा नहीं है, intercaste marriages are supported by Gupta. The region or a reign of Samudragupta marked the beginning. No, the mark the Gupta age was Shrigupta. So neither 1 nor 2 is the correct answer. D option is correct. Consider the following statement regarding Ashoka. Ashoka की बात की जाए, Ashoka completely prohibited the slaughter of animal in the capital of Patliputra. नहीं, completely prohibit तो नहीं किया गया था. He never completely prohibited. कुछ दिन decided थे कि इस दिन आप नॉनवेज नहीं होगा, किलिंग नहीं होगी. He interdirected the gay of social function in which people indulge in revelries. He furthered the unification of country by one of the dharma and one language. Which of the following statement is correct? बिल्कुल सही बात है. He furthered the unification of country by one dharma and one language. There is 2 and 3 option is correct answer. लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करते। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं यूपीएससी में, कंप्लीटली, डेफिनेटली, डिजायरस, व्हाट इंक्रीजली, रैपिडली, ये स्टेटमेंट कई बार गलत होते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आपको पता रखना है जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फा हीन एंड ह्यून सांग। फा हीन और ह्यून सांग के बारे में बात की जा रही है, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है, फा हीन और ह्यून सांग के बारे में। फा हीन basically visited India during the reign of Chandragupta II, whereas Yun Sang visited during the reign of Pallava king Narasimhavarman. Both of them came to Central Asia and returned to same way. गलत, दोनों के दोनों सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। चंद्रगुप्त फर्स्ट की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? नवरत्न, चेक्ड हुनाज इन्वेजन और भितारी इंस्क्रिप्शन, कहां से हमको जानकारी मिलती है? कौन कौन से इंस्क्रिप्शन करेक्ट है? चंद्रगुप्त फर्स्ट मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमको सही मिलता है। नवरत्न समुद्रगुप्त के में नहीं थे। चेक्ड हुनाज इन्वेजन, स्कंद इन्वेजन बिल्कुल सही है, और भितारी इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त के बारे में नहीं बताता है। द सी ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 39 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in the context of literature of Gupta period. Prakrit was the court language of Gupta. Second one, the celebrated Sanskrit drama Mirchikatikam were composed during the time, and the plays produced in Gupta period were mostly comedies. जो plays थे वो ज्यादातर comedies थे। गुप्ता की लैंग्वेज प्राकृत नहीं थी, they never practiced this language, प्राकृत लैंग्वेज, और संस्कृत ड्रामा मृच्छकटिकम उस समय में हुआ था, and the plays produced for comedies, बिल्कुल सही बात है। The correct answer is C, 2 and 3. 2 and 3 हमारे करेक्ट आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 40 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पांड्या डायनेस्टी। अगर हम पांड्या डायनेस्टी की बात करें,
सो पांड्याज आर मेंशन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका, बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मेगास्थनीज के इंडिका में भी जिक्र किया गया है किसका, पांड्या डायनेस्टी का। इब्न बतूता विजिटेड पांड्या डायनेस्टी, ऐसा नहीं है, इब्न बतूता नॉट विजिटेड पांड्या डायनेस्टी। इन द पांड्या डायनेस्टी पावर डिक्लाइन द इन्वेशन ऑफ कलबरास, देयर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 and 3 is the correct answer. 40 पे आइए, 41st. In the context of Pallava administration, consider the following statement. Pallava state were divided into nadus. The king provided land grant. The king provided land grant to temple that is called Devdhana. Pallava inscription depict the village assembly called Sabha as well as their committees. So here which of the following statement is correct? That is Pallava administration nadus में divide नहीं किया गया था. 2 and 3 is the correct answer. पहले स्टेटमेंट को काटोगे आप तो आप डायरेक्टली डी को एलिमिनेट करोगे, सी को एलिमिनेट करोगे और ए को एलिमिनेट करोगे, तो आंसर आएगा आपका 2 and 3. तीर्थंकरास पार्श्वनाथ was recognized by which symbol? किस सिंबल से रिकॉग्नाइज किया गया था पार्श्वनाथ को? इसको सर्पेंट से रिप्रेजेंट किया था पार्श्वनाथ को, ठीक है. Which Greek ruler Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya? किस ग्रीक रूलर ने बिगाड़ा था? That is called Seleucus Nicator has sent Greek ruler Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya. और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी. क्वेश्चन नंबर 44 पे आए. Which among the following was the capital of Chera king? Capital of Chera king की कैपिटल क्या थी? वंजी. Cheras, the capital was Vanji. Next one, with respect to India's trade west, which of the following port of western coast India played an important during 600 to 1000 AD? 1000 AD तक कौन से पोर्ट ने इंपॉर्टेंट प्ले किया था? कैम्बे, थाना, सोपारा एंड सिंधन. ऑल ऑफ द करेक्ट पोर्ट इज करेक्ट. 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चन में आप ज्यादातर में सारे ही क्वेश्चन पे जाइए कि वेस्टर्न कोस्ट से कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप कैम्बे, थाना, सोपारा, सिंधन ऑल आर करेक्ट. चारों के चारों करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ द पाला स्कूल आर फाउंड? पाला स्कूल आर फाउंड. किसमें फाउंड होते हैं पाला स्कूल? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स? नालंदा, राजगिरा, बोध गया एंड राजशाही. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर. जहां पर स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं पाला स्कूल के मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. What kind of cities were Harappa and Mohenjo-daro were? Harappa and Mohenjo-daro कैसी थी? प्लान सिटीज थी. अर्बन सिटीज थी. हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो ये प्लान सिटीज थी, ठीक है. शोर सिटीज गलत है. रिलीजियस सिटी गलत है. मर्चेंट सिटी गलत है. ये प्लान सिटीज है. क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following refers to the name of villages that supplied soldier? किसमें बोला गया है कि विलेजेस ने सप्लाई किए सोल्जर? दैट इज कॉल्ड अयुध्य. अयुध्य इज द रिफर एज विलेजेस. कई बार टर्म्स पूछे जाते हैं तो अयुध्य आपको याद रखना है. ये वो एक टर्म है जिसमें कि विलेजेस दैट सप्लाइड सोल्जर, दैट टर्म इज अयुध्य. कई बार एग्जामिनेशन में अयुध्य टर्म आ जाता है. नागारा क्या है? नागारा, नागारा इज बेसिकली नगर को बोला जाता है. और नागारा स्टाइल भी होता है. नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल है वो नागारा स्टाइल में है. सदर्न इंडिया के द्रविड़ स्टाइल में. जो ईस्टर्न और वेस्टर्न में पार्ट में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट अनाउंस दैट द गिफ्ट टू द धर्मा बेस्ट गिफ्ट? देखिए रॉक एडिक्ट से क्वेश्चन कई बार आता है, तो कौन सा ऐसा रॉक एडिक्ट है जहां पर गिफ्ट टू बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट बोला गया है? किस गिफ्ट को धर्मा को बोला गया है? 11th एडिक्ट में बोला गया है. कई बार मेजर रॉक एडिक्ट्स भी आते हैं. कितने मेजर रॉक एडिक्ट हैं, किस रॉक एडिक्ट में क्या क्या बोला गया है? हु इज चंद्रयाना? चंद्रयाना कौन है? चंद्रयाना इज द पेनेंस फॉर मेन मैरिंग वुमेन फॉर द सेम गोत्र. Penance for men marrying women for same religion, penance for men marrying women for same jati, or penance for men marrying women for same varna. The correct answer is A option. It is called penance for men marrying women for same gotra. तो ये आंसर इसका सही है. यहां पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस देखे. सारा कोर्स खत्म करने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने आपको कराए, जिससे कि आपको पता लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है, और किस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन, कुछ टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीज हमने क्लास में करी.
I hope you understand this lecture. Thank you and have a nice day. Jai Hind.